जरा सोचिए, एक छोटा सा लड़का कपड़ों से नहीं, चेहरे से नहीं, जाति नाम से पहचाना जाता है। स्कूल में उसके लिए अलग बेंच होती है, पानी पीने के लिए अलग लोटा होता है और छूने भर से सब कुछ अशुद्ध हो जाता है। उस छोटे से बच्चे ने इस जुल्म को सहा नहीं, बल्कि उसी जख्म से एक ऐसी कलम उठाई जो पूरे भारत की तकदीर लिख गई। ये कहानी है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसे दुनिया एक कानूनविद, संविधान निर्माता और समाज सुधारक के रूप में जानती है। लेकिन उनकी असली पहचान थी एक आवाज़ जो कभी दबाई नहीं जा सकी। आज हम उनकी ज़िंदगी की हर वो राह देखेंगे जहां उन्होंने अंधेरे से रोशनी निकाली। उनका बचपन, स्कूल की वो कहानियाँ, कॉलेज का सफ़र, समाज का दर्द और फिर कैसे एक अछूत बच्चा भारत का संविधान लिखने वाला बाबा साहब बन गया। सब कुछ इस वीडियो में है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसा सफ़र जो सिर्फ उनका नहीं, बल्कि हर उस इंसान का था जो कभी छोटा समझा गया। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू छावनी में हुआ। उनके पिता रामजी मालोजी एक फौजी थे, पढ़े लिखे थे और अनुशासन में विश्वास रखते थे। लेकिन जाति थी महार, एक ऐसी जाति जिसे समाज अछूत मानता था। भले ही पिता ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार थे, लेकिन समाज की नज़र में उनका परिवार नीच और छूने लायक नहीं था। जब भीमराव बहुत छोटे थे तभी उनकी माँ की मृत्यु हो गई। उनकी परवरिश उनके पिता और चाची ने की। बचपन से ही भीमराव पढ़ाई में तेज थे, लेकिन कभी उन्हें एक आम बच्चा नहीं समझा गया। स्कूल में कक्षा में उन्हें सबसे अलग बैठना पड़ता था। अगर वो प्यासे हों तो लोग उन्हें दूर से ही पानी पिलाया करते थे। उन्हें छूने मात्र से लोग अपने आप को अपवित्र माना करते थे। एक बार की बात है जब भीमराव अपने भाई के साथ स्कूल से घर जाना चाहते थे, लेकिन कोई तांगा उन्हें ले जाने को तैयार नहीं था। आखिरकार घंटों इंतजार के बाद एक तांगे वाला उन्हें पैसे लेकर इसलिए ले गया क्योंकि उन्होंने झूठ बोला कि वो ब्राह्मण थे। उस सफ़र में जो पीड़ा थी वही उनकी सोच की नींव बनी। भीमराव के पिता ने गरीबी के बावजूद उन्हें पढ़ाई से दूर नहीं होने दिया। उन्हें एल्फिस्टन स्कूल भेजा गया, जहां वो पहले अछूत छात्र थे। यहाँ भी तिरस्कार मिला, लेकिन भीमराव ने हार नहीं मानी। 1907 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और एल्फिस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। फिर 1913 में आया जीवन का सबसे बड़ा मोड़। उन्हें बड़ौदा के राजा सयाजीराव गायकवाड़ से स्कॉलरशिप मिली और वो अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी चले गए। वहाँ उन्होंने इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और सोशलॉजी में गहरी पढ़ाई की। उन्होंने वहाँ पीएचडी की और उनका एक शोध पत्र इंडिया एंड रूइन ऑफ विलेज इकोनॉमी भारत की सच्चाइयों को सामने लाने के लिए आया। इसके बाद वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए, जहाँ से उन्होंने डीएससी की डिग्री ली और साथ ही ग्रेजुएशन से कानून की पढ़ाई की। ये सब आसान नहीं था। एक समय तो पैसे की कमी के कारण उन्हें भारत लौटना पड़ा, लेकिन कुछ साल बाद दोबारा स्कॉलरशिप लेकर वापस गए और अपनी पढ़ाई पूरी की। ये वही दौर था जब उन्होंने सीखा कि शिक्षा ही वो हथियार है जिससे समाज बदला जा सकता है। भारत लौटने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने सबसे पहले बड़ौदा राज्य में नौकरी शुरू की, लेकिन वहाँ भी उन्हें जाति के कारण अपमान सहना पड़ा। उनके लिए ऑफिस में कोई गिलास नहीं था, चपरासी उन्हें फाइल नहीं पकड़ाता था। ये सब देखने के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और मुंबई में एक वकील के रूप में काम किया। उन्होंने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, जो दलितों की शिक्षा और अधिकारों के लिए काम करती थी। फिर 1927 में महाड़ सत्याग्रह शुरू किया, जहां उन्होंने दलितों को सार्वजनिक पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई की। उस समय उन्होंने मनुस्मृति जैसे ग्रंथ को जलाया, क्योंकि उसमें जातिगत भेदभाव को धार्मिक रूप से सही बताया गया था। इसके बाद उन्होंने नासिक में कालाराम मंदिर में प्रवेश के लिए आंदोलन किया। उनका सवाल सीधा था, अगर भगवान सबका है तो मंदिर में किसी के आने से अपवित्र क्यों होता है। 1930 के दशक में अंबेडकर ने राजनीति में कदम रखा। उन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन बनाया और लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। वहाँ उन्होंने पूरी दुनिया के सामने कहा, हम भारत में सबसे पुराने नागरिक हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा शोषित हैं। 1932 में ब्रिटिश सरकार ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र देने की बात की,
तब गांधी जी ने इनका विरोध किया और पूना जेल में अनशन किया। इसके बाद हुआ पूना पैक्ट, एक ऐतिहासिक समझौता जिसमें अंबेडकर ने अलग निर्वाचन क्षेत्र छोड़कर आरक्षित सीटों की मांग रखी। इस फैसले ने उन्हें भारत के समाज और राजनीति का मुख्य चेहरा बना दिया। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तब संविधान सभा बनी। डॉक्टर अंबेडकर को संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष चुना गया। ये वो क्षण था जब एक अछूत माने गए इंसान को भारत के संविधान की रचना का जिम्मा सौंपा गया। उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया जिसमें सभी धर्म, जाति, लिंग और वर्ग के लोगों को बराबरी का अधिकार मिला। उन्होंने कहा कि कानून के सामने सब बराबर हैं, राजा हो या रंक। संविधान में धर्मनिरपेक्षता, समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय की धाराएं उन्हीं की सोच की देन थी। उन्होंने महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिलाया, श्रमिकों के लिए श्रम कानून बनाए और दलित आदिवासियों के लिए आरक्षण की नींव रखी। इन सब चीज़ों के बाद भी डॉक्टर अंबेडकर को धीरे धीरे ये महसूस हुआ कि हिंदू धर्म में रहते हुए जाति व्यवस्था से मुक्ति पाना मुश्किल है। उन्होंने वर्षों अध्ययन किया, फिर उन्होंने फैसला किया कि वो बौद्ध धर्म को अपनाएंगे। वक्त आता है 14 अक्टूबर 1956 का। नागपुर में उन्होंने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। ये एक धार्मिक परिवर्तन नहीं बल्कि एक सामाजिक क्रांति थी। उन्होंने कहा, मैं उस धर्म को अपनाऊंगा जो इंसान को इंसान माने। बौद्ध धर्म स्वीकार करने के 2 महीने बाद ही 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन हो गया। उन्होंने अपनी आखिरी किताब द बुद्धा एंड हिज धर्मा पूरी कर ली थी। उन्हें मुंबई में चौपाटी समुद्र तट पर अंतिम विदाई दी गई और लाखों लोग उनके शव यात्रा में शामिल हुए। तो दोस्तों, अगर आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की ये ज़िंदगी से भरी, संघर्षों से सजी कहानी पसंद आई हो, अगर कहीं ना कहीं इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर भी किया हो, तो एक छोटा सा काम ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल सलोनी शर्मा को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे ही और भी ऐतिहासिक भूले बिसरे पन्ने, महान हस्तियों और प्रेरणादायक कहानियाँ और छुपे हुए राज हम आप तक लाते रहेंगे। वो बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि अब अगली बार कहानी जो आए सबसे पहले आप देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय भीम और जय भारत।